फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज मैं एक और हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि एक नन के ऊपर है। नन नन कौन होती है आप लोग को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताऊंगी नन कौन होती है। नन जैसे हमारे हिंदू धर्म में लड़कियां संन्यास ले लेती हैं, भगवान के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता देती है, जैसे कि मीरा जिन्होंने कृष्ण के लिए अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी थी, शादी नहीं करती है। तो ऐसे ही क्रिश्चियंस में होती है नन, ऐसी नन जो जीसस से शादी करती है और चर्च में रहती है, वाइट कपड़े पहन के अपने आप को पूरा ढक के रखती है। तो ऐसे ही एक लड़की थी जो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। उसका नाम था जेसिका। जेसिका बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। तो उसकी मम्मा की डेथ के बाद उसके पापा उसको बहुत मारते थे, ड्रिंक करते थे, और उसका एक छोटा भाई भी था। तो वो बहुत ज्यादा बर्दाश्त करती थी, सहती थी दर्द को। एक बार क्या होता है, उसके पापा बहुत मारते हैं और वो इस अत्याचार को सहते सहते बहुत ज्यादा हिम्मत जुटा करके नागपुर से गोवा तक का ट्रेवल करती है अपने भाई को लेकर के। और जब वो वहाँ पे पहुंचती है तो वो करीब 16 साल की होती है और वो इतनी छोटी होती है कि वो मतलब कोई भी जॉब नहीं मिलती उसको, बिकॉज वो एक चाइल्ड लेबर कोई नहीं रखना चाहता उस टाइम। तो वो क्या करती है, एक चर्च के सामने बैठ करके इसके स्टेयर्स पे भीख मांगती है ताकि उसकी और उसके भाई का गुजारा हो सके। तो उसके बाद एक बार एक नन उधर से गुजर रही होती है और उन दोनों बच्चों को देखती है और उन दोनों बच्चों से जाके पूछती है, बच्चों तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो जेसिका बोलती है, एक्चुअली आंटी हम दोनों नागपुर से भागकर आए हैं। वो पूरी स्टोरी बताती है उस नन को। उस नन को उन दोनों बच्चों पे इतना तरस आ जाता है कि वो बोलती है कि चलो तुम अंदर चलो, और वो चर्च में लेकर जाती है। नन जो होती है वो काफी ज्यादा उनका ख्याल रखती है। तो जो जेसिका होती है उसका छोटा भाई किसी चर्च के स्कूल में उसका एडमिशन करा देती है और वो भगवान यीशु मसीह के प्रेयर करती है और उसका झुकाव परमेश्वर की तरफ होता है। वो हमेशा प्रेयर करती है और उन सभी नन के साथ मिल करके प्रेयर करती है। ऐसे ही जब जेसिका 18 से 20 साल की होती है तो वहाँ के जो फादर्स होते हैं उनको लगता है कि ये लड़की जीसस के लिए हमारे चर्च के लिए अच्छी होगी। तो वो जीसस से शादी कर लेती है। जीसस से शादी करके वो उस चर्च में रहती है, प्रेयर करती है। अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वो रात को सो रही होती है अपने बेड पे, अचानक से चिल्लाने लगती है। ओ माय गॉड, मतलब कोई एक बच्ची जो एक नन बनी उसके बाद वो चीखने और चिल्लाने लगती है, वो पागल हो जाती है। तभी वहाँ पे जितनी भी नन होती है उस रूम में जाती है और उसके ऊपर होली वाटर डालती है। उससे वो थोड़ी नॉर्मल होती है और बेहोश होकर के सो जाती है। वो सारी नन जाकर के फादर्स को ये बात बताती है कि जेसिका के साथ ऐसा हुआ। उसके बाद जेसिका कॉरिडोर में अकेले घूमती है। वो जीसस पे बिलीव नहीं करती है, उनको बुरा भला बोलती है, इन्हें गालियां देती है। तो जितने भी फादर्स होते हैं वो वहाँ जाते हैं, उसके ऊपर होली बाइबल डालते हैं। वो चीखती है, चिल्लाती है, उसकी आईज के नीचे ब्लैक हो जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कपड़े पहनती है। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो ब्लैक कपड़े नहीं पहनते हैं जल्दी से, क्योंकि ब्लैक कपड़े तब पहने जाते हैं जब किसी की मौत हो जाती है, किसी के मरने के बाद वहाँ पे ब्लैक कपड़े पहनते हैं। वो जेसिका ब्लैक कपड़े ही पहनती थी, प्योर ब्लैक, कोई कलर नहीं होता था उसमें। उसके बाद जब उसमें वो होली बाइबल को डालते हैं तो जेसिका विंडो से छलांग मार के नीचे कूद जाती है। बिल्डिंग ज्यादा बड़ी नहीं होती तो वो बच जाती है, तो उसकी जो जो पीछे की जो हड्डी होती है रीढ़ की, वो टूट जाती है, जिसकी वजह से वो कभी भी नहीं चल सकती, ना ही बैठ सकती है। तो जितने भी फादर्स होते हैं वहाँ पे जाकर के एक ऐसा पूजा करते हैं जैसे होता है पूजा क्रिश्चियन लोगों में, बाइबल को रीड करते हैं और जो भी स्पिरिट को भगाते हैं। तो जब तक उसमें से वो स्पिरिट जा चुकी होती है, उसके अंदर कोई स्पिरिट नहीं होती है, तो उन लोग को लगता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और जेसिका जल्दी से ठीक हो जाएगी। उसके बाद पता चलता है जब फादर्स लोग और पूजा और ज़्यादा बाइबल को पढ़ते हैं
उसके बारे में जानते हैं तो उन्हें पता चलता है जो जेसिका की मम्मी थी वो ब्लैक मैजिक काला जादू की शिकार थी। वो ऐसा काला जादू करती थी, उन्होंने जेसिका के अंदर एक ऐसे स्पिरिट को, ऐसे एक शैतान को एंटर करा दिया था जो कि उसके पापा के मरने के बाद उसके अंदर एक्टिव हो जाएगा, उसके अंदर जाग जाएगा वो शैतान। और वो एक ऐसा शैतान होगा जो कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और वो हमेशा बुरे काम करेगा, लोगों को मारेगा पीटेगा और किसी भी नन को नहीं जीने देगा। तो उसके बाद वो जब नागपुर से भाग के गोवा ट्रैवल करती है तब वो अपने पापा के शराब में जहर मिलाकर आती है जिससे उसके पापा की डेथ हो जाती है। और जब जेसिका थोड़ी अडल्ट हो जाती है तब उसके अंदर ये शक्ति, ये काला जादू और ये डरावना स्पिरिट जाग जाता है, वो शैतान उसके अंदर जाग जाता है। ओ माय गॉड, मतलब ये इतना डरावना है, मतलब और ये सच में है क्योंकि एक यही इस नन की सर को एक ऐसे घर में रखा गया है जहाँ पे कोई नहीं जाता है, कोई भी नहीं जाता है, मतलब इतना वो हॉरर है, मतलब कोई नहीं जाता है। सबको लगता है कि जेसिका नॉर्मल हो चुकी है तो अचानक से जेसिका के अंदर इतना बुरा होता है कि वो हवा में उड़ने लगती है और वो तो जेसिका के साथ बहुत ही अजीबो-गरीब चीज़ें होने लगती हैं, बहुत अजीब-अजीब चीज़ें। यार यही चीज़ जो उस लड़की के साथ हो रही है अगर ये मेरे साथ या आपके साथ होता तो कितना कितना ज़्यादा डरावना होता ये हमारे लिए। सब सोचते थे जेसिका ठीक हो चुकी है बट जेसिका बहुत ज़्यादा पोजेस हो चुकी होती है और वो शैतान, एक स्पिरिट की पूजा, ऐसे शैतान की पूजा जो उसकी मम्मा करती थी, वो उसके अंदर प्रवेश होके वो पूजा करता था और वो पूजा में खून और हड्डियों को रखता था और कोई ना कोई एनिमल्स को मार के जेसिका उसके खून को पीती थी, उस खून से ही मतलब नहाती थी, उस पूजा में उसको यूज करती थी। इतना डरावना होगा, सीरियसली मेरे को ये बोल के भी इतना डर लग रहा है कि उसने क्या क्या चीजें फेस करी उस लड़की ने, अगर वो हम करते तो कितना ज्यादा डरावना ये होता। भगवान, थैंक गॉड कि हम सुरक्षित हैं, सेफ हैं और सेफ रहे, गॉड हमारे साथ है। क्योंकि तो जेसिका इन चीजों को जब करने लगी तो पता चला जेसिका के अंदर इतनी सारी आत्माएं, करीब 20-30 आत्माओं, डेविड ने उसने बुरी शक्तियों ने उसके ऊपर प्रवेश कर रखा था। जितने भी फादर थे जब उन्होंने उसको ठीक करने की कोशिश की, होली वाटर डालने की कोशिश की तो जेसिका खुद को मारने लगती थी, खुद का हाथ पैर काट लेती थी, खुद को ही बहुत तकलीफ में डाल देती थी। उसके बाद जब जेसिका मर जाती है तो पता चलता है कि उसकी कई हड्डियां टूटी हुई हैं, उसके दांत भी टूटे हुए हैं और वो कब कब की मर चुकी है। तो जब वो पूरी तरीके से उसके शरीर को खत्म कर देते हैं वो डेविल, तब उसके शरीर से निकल जाते हैं। और जो जेसिका का जो सर होता है नन, डेविल के नाम से उसको बोला जाता है, जो एक पहली नन थी जिसके ऊपर स्पिरिट, आत्माओं और शक्तियों ने प्रवेश किया था, वो पहला सर था नन का। आज भी लोग इस कहानी को सुन करके डर जाते हैं, किसी को इसके बारे में नहीं पता है और ये इतना ज़्यादा डरावना है कि मैं अगर किसी भी नन को देख लूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाऊंगी इस चीज़ को सोच करके, क्योंकि मैं भी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती हूँ। तो मुझे इन चीज़ों के बारे में मेरी फ्रेंड ने बताया और बोला कि अपनी वीडियो में इसको बताओ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस नन की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी सारी वीडियोस देखें। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप लोग के पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है या फिर आपकी रियल लाइफ स्टोरी है तो मुझे ज़रूर शेयर करें और मैं आपकी इस स्टोरी को अपने चैनल पे सुनाऊंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।